परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, शुक्रिया। कल एक चिंतन किया था हमने, कैसे सोचें, क्या सोचें, क्योंकि सोचे बिना हम रह नहीं सकते और सोचना एक कला हो सकती है, लेकिन उस कला को हमने सीखा नहीं है। जो आता जाता है सोचते जाते हैं, जो कुछ भी परिस्थिति लेकर आती है वो कुछ हम करते जाते हैं। तो सोचने की, अब क्या सोचना चाहिए, कैसे सोचें और क्या सोचना अच्छा है। दो दृष्टियां हैं हमारे पास। आज की भाषा में कहें तो वो दो दृष्टि हैं, पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। और उसे कुछ दर्शन की भाषा में या महापुरुषों की भाषा में कहा जाए तो एक दृष्टि है निषेधात्मक, निषेधात्मक यानी नेगेटिव। और जो निषेधात्मक दृष्टि से सोचता है वो बुराई के करीब चला जाता है, सच्चाई से दूर हो जाता है, मतलब सत्य उसके पास नहीं रहता, सच नहीं रहता, और उसके जीवन में निराशा बढ़ जाती है, कर्तव्यहीन हो जाता है, खुद भी परेशान रहता है, दूसरों को भी परेशान करता है। और एक दृष्टि है पॉजिटिव सोचने की, पॉजिटिविटी के साथ सोचना, उसे कहते हैं विधायक दृष्टि। विधायक यानी जो सत्य के पास लेकर जाती है, सत्य की पहचान कराती है, और जो सत्य होता है वहीं पर नजर रुकती है। और जहां पर यह विधायक दृष्टि आती है, इस विधायक दृष्टि में इंसान हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। निषेधात्मक दृष्टि को कहते हैं व्यग्रता, व्याकुलता, एकांगी चिंतन, हठी चिंतन, एक ही चीज पर हट करना, ये है तो है। और विधायक दृष्टि है समग्रता, यानी संपूर्ण रूप से सोचना, जिसको कहते हैं महावीर का अनेकांतवाद। वो होती है समग्रता की दृष्टि, एक ऐसी एनर्जी वाली दृष्टिकोण कि जिसमें हर चीज पॉजिटिव नजर आती है, हर चीज सरल नजर आती है, हर चीज सही नजर आती है। लेकिन जहां पर व्यक्त दृष्टि है, यानी जहां पर निषेधात्मक दृष्टि है, वो कैसी है, किस तरीके की है, कैसा हट है उसमें, कैसा एकांकीपन है उसमें। सिर्फ एक ही देखो, वस्तु का, परिस्थिति का, घटना का पूरा ज्ञान नहीं है, अधूरा है, लेकिन फिर भी उसको सत्य मान लेना, फिर भी उसको सही जानना, और सही जानकर उस पर डटे रहना, हट करना, नहीं ऐसा ही है, नहीं ऐसा ही है। तो उससे क्या बढ़ता है, परेशानी बढ़ती है, उससे संघर्ष बढ़ता है, उससे संक्लेश होता है, स्वयं को भी, खुद का भी, और आसपास का वातावरण भी खराब होता है। तो फिर क्या करें, समझना है। दो यात्री चलते चलते आए, आम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और दोनों बातचीत करने लगे। एक ने कहा कि तुझे पता है, मैंने रास्ते में पीछे वाले पेड़ पर एक जानवर को देखा, वो लाल रंग का था। दूसरा कहना, चल चल तू झूठ बोल रहा है, मैंने भी उसी पेड़ पर उसी जानवर को देखा, लेकिन वो लाल रंग का नहीं, वो हरे रंग का था। कहते चल हट, तेरे पास देखने की सही आंख ही नहीं है, वो लाल रंग का था। वो कहते नहीं नहीं, वो हरे रंग का था। दोनों झगड़ने लगे और झगड़ा इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि दोनों में तू में हो गए, और यहां तक नौबत आ गई कि हाथापाई होने वाली थी। तो इतने में एक तीसरा व्यक्ति भी वहां आया, वो भी पथिक था, और उसने कहा, अरे दोनों क्यों झगड़ रहे हो, मेरी बात सुनो, मैं भी
उस जानवर को देखकर आ रहा हूं। लेकिन जब मैंने देखा ना वो हरे रंग का था ना वो लाल रंग का था, तब उसका रंग कुछ और था। तो क्या मतलब? तुम नहीं जानते वो जानवर क्या था। वो जो पेड़ पर जानवर बैठा था वो गिरगिट था। वो पल पल में रंग बदलता है। तुम भी सही हो, ये भी सही है और मैं भी सही हूं, क्योंकि जब तुम वहां से निकले, पहले व्यक्ति को उसने कहा कि जब तुम वहां से निकले तब वो लाल रंग का था, और दूसरे को कहा जब तुम वहां से निकले तो उसने अपना रंग बदल लिया, वो हरे रंग का हो गया, और जब मैं वहां से निकला तो उसने हरा रंग भी बदल लिया। लेकिन मुझे ये बात समझ आ गई कि वो गिरगिट है, वो वक्त वक्त पर कितने रंग बदलता है। अगर तुम्हें ये समझ आ जाए, ये चिंतन तुम्हारे पास होना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है, तुम्हें पता ही नहीं वो गिरगिट था। ऐसे ये दुनिया भी है, इस दुनिया के व्यक्ति भी गिरगिट जैसे ही हैं। यह जो कुछ नजर आता है हर पदार्थ गिरगिट के जैसा है, उसका रंग बदलता रहता है। इंसान का रंग बदलता रहता है। सुबह के समय जो वीर राग भावों में था, जो शांत था, मध्यकाल में दोपहर के समय तुम्हें अशांत मिल सकता है, शाम के समय तुम्हें उदास मिल सकता है। जो सुबह के समय में एकदम शांत था, अच्छा था, बड़ा प्यारा लग रहा था, दोपहर को उसके विचार बदल गए, दोपहर को वो आक्रोश से भर गया और शाम को वो उदास हो गया। लेकिन चिंतन तो हमारा है ना। जो व्यग्र दृष्टि से, जो नेगेटिव दृष्टि से देखेगा तो उसे क्या नजर आएगा। अगर अपने हट पर ही बने रहोगे, ये दृष्टि तुम्हारे पास रहेगी नेगेटिव। नहीं, ये सुबह ऐसा था, अभी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, हो सकता है। समग्रता की जो दृष्टि है वो अनेकांतवाद की दृष्टि है, और जो इस दृष्टि को पार करके अच्छा चिंतन ले आता है वो बहुत सारे अनर्थ से, बहुत सारे संघर्ष से बच जाता है। लेकिन हम तो अपनी ही बात पर, अपने ही हट पर अड़े रहते हैं, जिससे इतने ज्यादा संघर्ष चल रहे हैं। कैसे वो हमारी सम्यक दृष्टि, पॉजिटिव समग्रता की विधायक, जहां हम निषेधात्मक से बाहर निकले, ये हमें चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन भी एक साधना है। कौन सा चिंतन? सम्यक चिंतन, अच्छी सोच, पॉजिटिविटी, ये एक साधना है जिसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है ऐसी दृष्टि लाने के लिए। और अगर व्यग्र दृष्टि में ही पड़े रहे, नेगेटिव दृष्टि में ही पड़े रहे, तो बहुत सारे अनर्थ हो जाते हैं। उस पहलू का सॉल्यूशन जानो कि जो परिस्थिति, जो वस्तु स्थिति तुम्हारे सामने आई है उसकी तह तक पहुंचो, उसका पूरा समग्र चिंतन करो, समग्रता के साथ, अच्छी सोच के साथ। राजा श्रेणिक अपनी रात्रि के समय एकदम अपनी पत्नी चेलना के मुख से एक बात सुनते हैं। क्या ना जाने उसका क्या होता होगा। राजा ने सुना, मेरी रानी सपने में किसी और व्यक्ति के लिए बड़बड़ा रही है, किसी दूसरे पुरुष का चिंतन कर रही है, जिसे मैं इतनी अच्छी समझता था, जिसके जीवन पर, जिसके कैरेक्टर पर मैं गर्व करता था, वो किसी और को सपने में देख रही है, किसी और के लिए बोल रही है। परेशान हो गया राजा। सुबह उठा और मंत्री को बुलाया, अभय कुमार को, और कहा कि रानी चेलना के साथ महल को आग लगा देना,
सारा महल जल जाना चाहिए और उसमें रानी चेलना भी जलकर नष्ट हो जानी चाहिए। ना सोचा, ना समझा, ना कुछ पूछा, आदेश दे दिया। अभय कुमार मंत्री सोचने लगे, पिताजी को ये क्या हो गया? मैं ऐसा पाप कैसे कर सकता हूं? मां को जला दूं, महल को जला सकता हूं, लेकिन मां को तो नहीं जला सकता। लेकिन राजा का आदेश था, आदेश का पालन भी करना था, क्योंकि वो सत्य प्रिय धर्मनिष्ठ मंत्री था। उधर राजा श्रेणिक प्रभु महावीर के समोचरण में पहुंचते हैं और प्रभु को वंदन करते हैं। वंदन करके बैठ जाते हैं। प्रभु की प्रवचन श्रृंखला चल रही थी और उसमें महासतियों का कुछ वर्णन चल रहा था, प्रसंग चल रहा था। तो प्रभु ने कहा कि रानी चेलना महासतियों में सर्वश्रेष्ठ है। राजा श्रेणिक ने सुना तो दंग रह गए। प्रभु ये क्या कह रहे हैं? अभी अभी तो रात्रि में सुन के आ रहा हूं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उसका चिंतन, उसकी सोच, उसका प्यार, उसका क्या होता होगा? प्रभु जब प्रवचन कर चुके तो राजा श्रेणिक प्रभु को हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु ये आपने कैसी बात कह दी? मैंने आज ही रात्रि में चेलना के मुंह से ऐसी बात सुनी कि उसका क्या होता होगा, और आप कहते वो सर्वश्रेष्ठ महासती है। प्रभु कहने लगे, श्रेणिक कल जब चेलना मुझे वंदन करने आई, वंदन करके जा रही थी, रास्ते में मेरे ही एक मुनि जो संपूर्ण रूप से वस्त्रों का त्याग कर दिया, जिन्होंने वो ध्यान लगाकर खड़े थे, भयंकर सर्दी थी। रानी चेलना ने देखा, उसके भीतर में अपार श्रद्धा जागी, वंदन करके चली गई और रात्रि में सोते हुए रानी चेलना का एक हाथ कंबल से बाहर रह गया। इतनी भयानक सर्दी थी, ठिठुरन के कारण हाथ एकदम अकड़ गया, जड़वत हो गया, जैसे कोई डेड हो जाता है, मृत हो जाता है। रानी चेलना अपने हाथ को उठाना चाहती है और हाथ उठने ही रहा। तो उसी समय एकदम रानी के मुख से निकलता है, उसका क्या होता होगा? यानी वो मुनि की हालत कैसी होगी इस सर्दी में? वो कैसे इतने बड़े परिसर को, इतनी बड़ी साधना को कैसे संपन्न कर रहे हैं इतनी भयानक सर्दी में? राजा ने सुना तो राजा के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। दौड़े दौड़े महल में आए। ओहो, अभी तो अनर्थ हो चुका होगा और अभय कुमार ने तो रानी के समेत महल को आग लगा दी होगी। मैं ही जो आदेश देकर आया। दौड़े दौड़े आए अभय कुमार के पास। अभय कुमार, अनर्थ हो गया। क्या हुआ पिताजी? मैंने तुम्हें आग लगाने का जो आदेश दिया था, रानी चेलना उसमें जल तो नहीं गई? मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। अभय कुमार कहने लगे, पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूं और माता की मृत्यु का कारण कैसे बन सकता हूं? क्या तुमने महल को आग नहीं लगाई? नहीं, आपका आदेश भी तो पालना था। मैंने महल को आग लगाई, लेकिन इस ढंग से आग लगाई कि माँ के महल तक पहुंचने में उस आग को शाम हो जाएगी। इतना धीरे धीरे सुलग रही है। ओह, शुक्र है। ये कैसी दृष्टि है? व्यग्र दृष्टि, समग्र दृष्टि नहीं। ऐसी दृष्टि जब आती है, एकांगी चिंतन, एक ही रूप से सोचना, और ऐसा चिंतन संघर्ष देता है। आज समाज में धर्म को लेकर, संप्रदाय को लेकर जितने संघर्ष हैं, उसमें ये व्यग्र दृष्टि है, समग्रता की दृष्टि नहीं है। अगर समग्रता की दृष्टि आ जाए, अगर पॉजिटिव नजर आ जाए, पॉजिटिव दृष्टि आ जाए, विधायक दृष्टि आ जाए, तो कहीं पर कोई मारकाट नहीं, कोई संघर्ष नहीं।
एक दूसरे को कोई कष्ट नहीं, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। धर्म में भी हमने व्यग्र दृष्टि ले आए हैं। अगर राजा श्रेणिक समग्र दृष्टि से सोचते तो रानी से पूछते तुमने ऐसा क्यों बोला, क्या बात थी, तो वो सारे चिंतन को जान सकते थे कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन नहीं, हमने तो अपने ढंग से सोचना है, हमने अपना चिंतन सम्यक नहीं बनाना। आज ऐसे ही ये मेरी संप्रदाय, ये मेरा धर्म, मेरा तेरा क्या है, कुछ भी तो नहीं। धर्म को हमने जाना ही नहीं। आज हम इसी चीज में उलझे हुए हैं। ये बौद्ध धर्म, ये जैन धर्म, ये हिंदू धर्म, ये ईसाई धर्म, ये मुस्लिम धर्म, धर्म की तह तक तो कोई पहुंचा ही नहीं कि धर्म क्या है। धर्म आत्मा का, जो एक सुंदर दृष्टिकोण दे, जो एक अच्छी दृष्टि देने वाला है, जिसमें अनेकांत समाया हुआ है, जिसमें सृष्टि का हर एक प्राणी समाया हुआ है, उसके पास धर्म है। जहां तेरा मेरा है, वहां तो दिल में और खोपड़ी में अंधेरा है। जब ये तेरा मेरा नहीं निकलेगा तो अंधकार कहाँ मिटेगा। और अंधकार तो संघर्ष ही देता, टकराते हैं ना अंधेरे में, कुछ नजर नहीं आता। कभी दीवार से टकराते हैं, कभी खंभे से टकराते हैं, कभी किसी चीज से टकराते हैं, एक्सीडेंट होते ही रहते हैं अंधेरे में। अगर उससे बचना है तो ये चिंतन, कैसे सोचें, क्या सोचें, सोचने की एक कला सीखो। सोचना तुम्हें सुख दे सकता है। निषेधात्मक दृष्टि को छोड़ दो, विधायक दृष्टि अपनाओ। व्याग्रता को छोड़ो और समग्रता को अपनाओ। समग्रता, सबको साथ लेकर चलना, यही हमारा चिंतन हो, यही हमारा मनन हो। इसी के साथ ओम